अरे विधायक लोग गांव में जाके गांव की समस्या के बारे में विधानसभा में नहीं बोलेंगे तो हमारे समस्या का निराकरण कैसे होगा, आप मुझे बताइए। ये जनपद साहब भी बेटे हैं, जनपद में भी कोई सी योजना अपने क्षेत्र में लाना रहता तो लड़ना पड़ता है उस क्षेत्र के अंदर। सरपंच साहब भी बेटे हैं, कोई सी भी योजना लाना रहता तो लड़ना पड़ता है वहां के सब। अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं तो कोई सब हमारे गांव का विकास कैसे होगा? होगा क्या विकास, मुझे बताइए। तो साथियों, समय का अभाव है, लेकिन आप तुम लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप असल इतिहास को पढ़िए। मेरे जो दादाजी थे वो 100 साल तक जिए थे। मेरी दादी ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखी। आज की जो महिला है कि मेरे पति जिंदा नहीं रहेंगे अगर आज करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी तो ये होता है कि नहीं होता? मुझे उपवास रहने वाली महिला से बड़ा गुस्सा आता है कि आप अगर उपवास रहना है तो जिन लोगों ने हमें आजाद कराया, जिन हमारे माता पिता ने हमें इस दुनिया के अंदर लाया, उसके उपवास रहिए। सही है कि नहीं सही है? लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला आज इसका उपवास लेना है, तो वो आसाराम ने बोला है आज उसका उपवास लेना है। आज इनकी हालत क्या है? एक जेल के अंदर है, थोड़ा भी दिन में ये भी जेल के अंदर चले जाएगा। इन लोगों ने हमारे असल इतिहास को छुपा के हमारा जो इतिहास है वो गौरवान्वित इतिहास है। आपको समझने की आवश्यकता है। युवा साइंस सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जान रहे होंगे, हमारी बहनों को भी समझने की आवश्यकता है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। जब इस देश के अंदर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है, जब इंदिरा गांधी देश को चला सकती है, तो हम लोग भी देश को चला सकते हैं। आपको इतनी बात को मानना पड़ेगा। जब इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, जब वो देश को चला सकती तो नहीं चलाई क्या? बताइए मुझे, चलाए कि नहीं चलाए? जब वो देश को चला सकती है तो हम लोग भी देश को चला सकते हैं। जब रानी दुर्गावती अपने साम्राज्य को लिए, अपने गढ़ किले को लिए, अपने 3 साल के बच्चे को पैक में लेकर अपने समाज के साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ सकती है, तो हम नहीं लड़ सकते क्या? नहीं लड़ सकते क्या? रानी दुर्गावती जी की शादी के 2 साल बाद उनके पति खत्म हो गए थे। 2 साल बाद लेकिन उनके पति के खत्म होने के बाद एक छोटे से बच्चे को साथ में लेके किस प्रकार से उस महिला ने लड़ाई लड़ी है, ये बातें हमको इतिहासकारों ने नहीं बताई। मैं छोटी मोटी बातें बता रहा हूं आप लोगों को कि उस महिला ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। उसने अपने साम्राज्य को, अपने घर के लिए, अपने इतिहास और अपने समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी मुगलों से 3 बार, और तीनों बार उनको पराजित किया। लेकिन लास्ट में उनको चारों तरफ से मुगलों ने घेर लिया। लेकिन उन्होंने भी प्रण किया था कि मैं मुगलों के हाथ नहीं मरूंगी, मैं मरूंगी तो या तो मेरा सेनापति मार दे या फिर मैं खुद मार जाऊंगी। जब उन्हें लगा कि सेनापति से बोला कि खंडर ले मेरे को मार दे, तो उसने बोला सेनापति माता श्री ये काम मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उनको लगा कि मैं चारों तरफ से घिर चुकी हूँ, अपने बच्चे को साइड में पटक के उसने अपने हाथ से कंजर घोंप लिया था। ये इतिहास है रानी दुर्गावती का। जब वो अपने साम्राज्य के लिए और अपने समाज के लिए, अपने गढ़ किले के लिए मर सकती है, तो हम लोग भी उन्हीं की औलादे हैं। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है। हम लोग भी ऐसे महापुरुषों की औलाद है जिसने इस देश के लिए, इस देश में राज भी चलाया और इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास को जानने की आवश्यकता है। आज हर क्षेत्र के अंदर हमारे संस्कृति से लगा कि हमारे रीति रिवाज खत्म हो रहे हैं। आज जो शहर सिटी में जो लोग रह रहे हैं पहनकर आपको नहीं मानते हैं क्या? उनको मालूम नहीं कि हमारा देव कल्याण कहाँ है। आप मुझे बताइए, अगर ये चीजें अगर हमारे खत्म हो गई तो क्या बचेगा हमारे पास में? आज की ये कंडीशन है शहर में कि जो लड़के जो नए युवक जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन सी गोद का लड़का है, कौन सी गोद की लड़की से शादी करना चाहिए। पता चले कि एक ही पालिया के लोग बहन भाइयों के भाग रहे हैं। उसका खामियाजा क्या है? उसका खामियाजा है कि उनको पता ही नहीं है, बताया नहीं हम लोगों ने। तो शहर सिटी में लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या इनके गोद है, किस गोद में शादी होनी चाहिए, ये 7 देव वाला है कि 6 देव वाला है कि कौन से देव वाला है, उनको पता ही नहीं है। जा रहे हैं बड़े तरीके से शहर सिटी में पढ़ रहे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? असल में ये बातें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीजें अगर हम लोगों ने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो जो 4, 5 साल 10 साल बाद 20 साल बाद ये सारा गोद वाला सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर गोद वाला सिस्टम खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? हमारा बर्बादी का कारण बनेंगे कि नहीं बने हम लोग? आज जो पिछड़ने का कारण है हमारा, आज जो भिखारी वाली जो स्थिति है, उसका भी एक बड़ा कारण है कि हम लोगों ने हमारी धर्म संस्कृति को छोड़ दिया है। आज दूसरों के धर्म संस्कृति को हम लोग मान रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि हमारा तो बहुत सारे ओरिजिनल बात है, हमें पड़ोसियों को बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
जो हमारे जो महापुरुष है हम लोग उनको ही माने, किसी गैर चीजों को ना माने। इस बात में आप सब लोगों को कहना चाह रहा हूँ। सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय गोंडवाना, जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे। मैं यहाँ पे किसी पद में या फिर किसी पद के जिम्मेदारी के हिसाब से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आप सब लोगों के बेटे और आप सब लोगों के भाई के हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, समय निकाल के, समय नहीं भी रहेगा तो जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आएंगे। मैं ज्यादा आश्वासन देने का मुझे काम भी नहीं रहता है, मेरी आदत भी नहीं है आश्वासन देने की। मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं जो भी होगा, जितना भी होगा, जितनी भी कोशिश रहेगी हम लोग आपके लिए अच्छा काम करेंगे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जितनी कोशिश करेगी, आपके दुख दर्द में खड़े होंगे, आपके साथ में खड़े होंगे। और आवश्यकता पड़ी आप सब लोगों के लिए तो हम लोग तो जान हथेली में लेके 24 घंटे घूम रहे, जिसको लेना है वो ले ले, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ना हम बंद किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। युवा साथी से आप युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं, उन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज की जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई को कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई के लिए, किसी जंग को जीतने के लिए, फिर किसी योजना के लिए हम लोग कलेक्टर एसपी को 4-5 लाख रुपए देते। आज की कंडीशन में अगर हमारे लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कोई एक तरीका है तो वो एकता का तरीका है। अगर एकता नहीं रहेगी तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। आपको पता है कोई ने आदिवासी को नोट दिया, सिवनी का वहां के अंदर हुआ कि नहीं हुआ, कहां पे मुका था, पता है कि नहीं पता। अब हमारी हालत क्या हो रही है आप सब लोग बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। हमारे समाज को कोई व्यक्ति मारने से पहले डरता नहीं है, ये हमारी स्थिति पैदा हो गई है। हम लोग जरूर ये बोलते हैं कि हम लोग तो शेर भी है और फलाना भी है और ठिकाना भी है। बोलना आसान है, लेकिन हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है आप सब लोग उस चीज के बारे में जान रहे होंगे। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। हमारी बहनों को एक और चीज में विशेष कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख हम लोग एक बड़े स्तर का एक कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी महारानी गोंडवाना साम्राज्य की जो महारानी रानी दुर्गावती मंडावी जी की प्रतिमा हम लोग लगा रहे हैं। तो आशा है कि आप सब लोग वहां पे पहुंचेंगे, मेरी ऐसी आशा है। और आप अपने जो इतिहास है उसके बारे में भी जानेंगे और जो इतिहास को हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संभाल के रखा था और हमारा भी कर्तव्य है कि उस इतिहास को हम लोग संभाल के रखे। हम लोग यहाँ पे कोई भिखारी की औलाद नहीं है, राजा महाराजा की औलाद है। मानते हो कि नहीं मानते उस बात को? है कि नहीं है राजा महाराजा की औलाद? है कि नहीं है मुझे बताइए। धीर पाई से बोल रहे हो तो आदत लगी नहीं रहा कि है भी कि नहीं है कि नहीं हम लोग राजा महाराजा की औलाद है ना? तो हमें गर्व से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। आज बहुत सारे लोग सेंसिटिव वाले हैं कि अब तो ठीक है, तो पहले पारसी नहीं बोलते तो बोलते क्या फलाना पटेल पता नहीं क्या बोलेगा, पारसी भी नहीं बोलते तो डर जाते थे, इस टाइप से होता था। लेकिन आज की क्या कंडीशन है, आज जागरूकता आई और अपने आप में साथ सब लोग बोलते भी और अपने समाज के लिए लड़ने का भी काम करते हैं। ये चीजें जरूरी थी और आज जो परिवर्तन आया मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम सब लोग भी जो बोल रहे हैं वो आप सब लोगों की बदौलत है। मुझे जब इस मध्य प्रदेश की सरकार ने 7 जिलों से जब बाहर किया था, तो जब मैं जिला मदर हुआ था तो वहां पे पता नहीं ना जाने कहां से लोग खातेगांव पहुंचे थे। 40 से 50 हजार लोग खातेगांव पहुंचे और तमाम जिलों से बहनें भी वहां पे खातेगांव में पहुंची थी। एसपी कलेक्टर से बोला आपने हमारे भाई को जिला बदर कैसे किया? एसपी के पास कोई जवाब नहीं था। और समाज की एकता की ये ताकत थी कि शिवराज सिंह चौहान को घुटने टेक कर मेरा जिला बदर निरस्त करना पड़ा था। ये समाज की ताकत है। आप सब लोग हमारे साथ में है तो कोई भी माई का लाल हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम सब लोगों को एकता के साथ लड़ने की आवश्यकता है। आप सभी को इसी के साथ जोहार, जिंदाबाद।